कभी कभी सबसे बुरी जगह वो नहीं होती जहां लोग मरे थे। सबसे बुरी जगह वो होती है जहां लोग मरने के बाद भी कहीं जा नहीं पाते। सोचो, एक ऐसी जगह जहां पुरानी कब्र टूट चुकी हो, जहां कुछ जिस्म गलत जगह मिट्टी के नीचे रख दिए गए हों, जहां कुछ लोग जमीन के नीचे रह गए हों और कुछ बार बार वापस ऊपर आने की कोशिश करते हों। नैनीताल में एक ऐसी जगह है, पेड़ों के बीच, धुंध के अंदर और हमेशा थोड़ी सी गीली, पाइन्स ओल्ड सेमेट्री। लोग कहते हैं यहां रात को आवाज नहीं आती, यहां आवाज दब जाती है। और जब आवाज दब जाती है तो बस एक अजीब सी फीलिंग रह जाती है, तुम अकेले नहीं हो। 18 सितंबर 1880। उस दिन सब कुछ आम था। लोग उठे, सांस ली और अपनी जिंदगी में लग गए। किसी को नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद उनका नाम तक जमीन के नीचे चला जाएगा। न भागने का वक्त मिला, न समझने का मौका। बस एक आवाज आई, जैसे पहाड़ के अंदर से कुछ टूट गया हो। फिर जमीन हिलने लगी, फिर फट गई, फिर सब कुछ नीचे गिरने लगा। पत्थर, मिट्टी, घर, लोग, सब कुछ। एक ही पल में सब खत्म हो गया और फिर बस पूरी चुप रह गई। ऐसी चुप जिसमें कोई चीख नहीं थी, जैसे सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि आवाज को बाहर आने का वक्त ही नहीं मिला। उसके बाद जो लोग बच गए उन्होंने जिस्म ढूंढने शुरू किए। कुछ मिल गए, कुछ आधे मिले और कुछ कभी मिले ही नहीं। और जितने मिले उन्हें एक ही जगह लाया गया, पाइन्स ओल्ड सेमेट्री। लेकिन उस रात सिर्फ लोग मिट्टी के नीचे नहीं रखे गए, उस रात पुरानी कब्र भी टूट गई थी। मिट्टी का बहाव उस जगह तक आया और उसने पुरानी मिट्टी को खोल दिया। ताबूत हिल गए, कुछ बाहर आ गए, कुछ आधे खुले रह गए और उनके बीच नए मरे हुए लोग मिट्टी के नीचे रखे गए। जल्दी में, बिना सोचे समझे। नाम गलत जगह लिखे गए, कुछ बिना नाम के रखे गए, कुछ किसी और के ऊपर रख दिए गए और कुछ बस मिट्टी से ढक दिए गए। उस रात किसी को चैन से सोने नहीं दिया गया। और कहते हैं जिन्हें चैन से सोने नहीं दिया जाता वे अक्सर वापस उठ जाते हैं। उसके बाद वो जगह बदल गई। दिन में भी थोड़ी अलग लगती थी, जैसे हवा भारी हो, जैसे आवाज धीमी पड़ जाए, जैसे कोई देख रहा हो लेकिन दिख नहीं रहा। और रात में ये जगह बिल्कुल जिंदा लगती है। सबसे पहले लोगों ने पैरों की आवाज सुनी, धीरे घिसते हुए, मिट्टी में दबते हुए पैर, एक जगह से दूसरी जगह तक। फिर रुकते, फिर चलने लगते, जैसे कोई घूम रहा हो, जैसे कोई ढूंढ रहा हो, जैसे कोई समझ नहीं पा रहा हो कि उसका जिस्म किस मिट्टी के नीचे है। और जब लोग देखते वहां कोई नहीं होता, लेकिन पैरों की आवाज थोड़ी देर और सुनाई देती रहती है। कहते हैं कभी कभी मिट्टी के बीच एक औरत दिखती है, सीधी सी, सर झुका हुआ, कपड़े साफ नहीं, मिट्टी से भरे हुए, बालों में गीली मिट्टी चिपकी हुई, जैसे अभी अभी जमीन के अंदर से निकली हो। उसके हाथ ऐसे होते हैं जैसे वो किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही हो, जैसे वो किसी बच्चे को ढूंढ रही हो। जब तक आप दूर हो वो दिखती रहती है, जैसे ही आप पास जाते हो वो गायब हो जाती है। और जहां वो दिखती है वहां की मिट्टी हमेशा गीली होती है, चाहे बारिश हुई हो या नहीं। नैनीताल के पुराने लोग आज भी इस जगह का नाम धीरे से लेते हैं। कई लोग इसके बारे में खुलकर बात भी नहीं करते, बस इतना कहते हैं कुछ जगहों के पास सिर्फ दिन में ही जाना चाहिए। जेम्स नाम के एक छोटे बच्चे की भी वहां एक कब्र है। उसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। लोग कहते हैं उस जगह के पास जाते ही हवा अलग लगने लगती है, जैसे आसपास की आवाज धीमी पड़ गई हो, जैसे सब कुछ ठीक होते हुए भी ठीक ना हो। एक आदमी सिर्फ देखने के लिए वहां गया था। दिन का वक्त था, सब आम लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो जेम्स की कब्र के पास रुका, उसे अचानक लगा जैसे कोई उसके बहुत पास है, इतना पास जैसे बस उसके कंधे के उस पार। उसने मुड़ने की हिम्मत नहीं की। फिर उसने एक आवाज सुनी, बहुत हल्की, बहुत पास, एक बच्चे की आवाज।
और उस आवाज ने धीरे से कहा, मम्मी अभी भी नीचे है। उस आदमी का गला सूख गया। वो तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ गीली मिट्टी थी और उस मिट्टी पर बने हुए थे छोटी छोटी उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने नीचे से मिट्टी को कुरेदा हो, जैसे कोई बाहर आना चाहता हो। उस दिन के बाद वो आदमी कभी वापस वहां नहीं गया। बाद में उसने सिर्फ एक बात कही थी, वहां सिर्फ मरे हुए लोग नहीं थे, वहां कुछ और भी था। सच ये है, इंसान भूत से उतना नहीं घबराता जितना उस पल से सहम जाता है जब उसे लगता है कि कोई उसके बिल्कुल पास है। और अगर वो पलट गया तो शायद वो उसे देख ले, और अगर एक बार देख लिया तो शायद वो चीज उसका पीछा कभी ना छोड़े। लोग कहते हैं पाइन सोल्ड सेमेट्री से लोग वापस तो आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई चीज उनके साथ भी आ जाती है। पहले बस हल्का सा लगता है, जैसे आसपास कोई और भी हो। फिर रात को पैरों की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। फिर सोते वक्त लगता है जैसे बिस्तर के पास कोई हो। और सबसे बुरी बात, कभी कभी आंख खोलने का मन ही नहीं करता, क्योंकि दिल कहता है अगर देख लिया तो वो चीज और पास आ जाएगी। अगर कभी वहां जाना तो दिन में जाना, और अगर रात को जाना पड़े तो एक बात याद रखना, अगर पैरों की आवाज सुनाई दे तो रुकना मत। अगर हवा अचानक ठंडी लगने लगे तो पलटना मत। अगर किसी कब्र की मिट्टी हिली हुई दिखे तो उसे छूना मत। और अगर कोई बच्चा आपके बिल्कुल पास से धीरे से बोले, सुन रहे हो ना, तो जवाब मत देना। क्योंकि नैनीताल के पुराने लोग कहते हैं 1880 में सिर्फ लोग नहीं मरे थे, उस दिन पुरानी कब्र भी टूट गई थी। और जब कब्र टूट जाती है तो कभी कभी अंदर जो होता है वो बाहर आ जाता है। और अगर वो एक बार बाहर आ गया तो फिर वो सिर्फ उस जगह तक सिमट कर नहीं रहता, कभी कभी वो आपके साथ भी आ जाता है। और जब वो आ जाता है तो पहले वो बस देखता है, फिर चुप रहता है, फिर अंधेरे में वहीं रहता है। और फिर एक दिन जब आप अकेले होते हो, वो धीरे से आपके बिल्कुल पास आकर रुकता है और बस इतना पूछता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं देखा। और शायद अब आप समझ गए होंगे नैनीताल के लोग इस जगह का नाम धीरे से क्यों लेते हैं।